स्टेज पर रौनक अफरोज उलमा इकराम, सामने तशरीफ फरमा अजीज बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दे की आड़ से सुनने वाली पर्दानशीन खवातीन, इस्लामी रिश्ते से माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैंने बड़े प्यार से आप लोगों को सलाम किया। गालिबन आप लोगों का जहन इधर उधर है। अभी तक हुकूमत ने बोलने पे टैक्स नहीं लगाया है, वरना टैक्स के मामले में कमर तोड़ रखी है, लेकिन बोलने पर किसी के टैक्स नहीं लगाए। आप सलाम का जवाब दिल लगी के साथ दे सकते हैं। एक बार और सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलि सय्यदना नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहि अबरारि वल अख़यार व उलमाइ मिल्लति व औलियाइ खरीक़ति व क़ुर्राइ किताबि व अलैना माअहुम इला यौमिल क़िराअत। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार हम सब मिलकर एक बार सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत आक़ाए नेमत हुज़ूर अकरम हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगाकर हदिया दुरूद पेश कर लें। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ जितने भी खतीब आए, नात खाए, सब ने आपसे एक काम सबसे पहले कराया, और वो क्या है? मैं भी यहाँ बैठा, मैंने भी कराया, और वो है दुरूद पाक। आखिरकार हम ये दुरूद पढ़ते क्यों हैं? पढ़ने की वजह क्या है? पढ़ने का सबब क्या है? और अगर पढ़ते हैं तो इसका फायदा क्या है? क्योंकि दुनिया की हर चीज करने में जब ही मजा आता है जब हमें उसका फायदा पता चल जाए। हम जो दुरूद पाक पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? पढ़ने की वजह क्या है? पढ़ने का सबब क्या है? पढ़ने से फायदा क्या है? तो फायदे तो हजार हाँ हैं, अगर गिनाने पर आ जाऊं तो पूरी रात दरकार है, लेकिन एक सबसे छोटा फायदा और सब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ एक हदीस पाक सुनाता हूं दुरूद पाक के ताल्लुक से। मेरे मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, द बिलव्ड एंड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैज सेड, हुएवर रिसाइड दुरूद शरीफ 1000 टाइम्स डेली। कितनी मर्तबा? 1000 टाइम्स डेली विल नॉट डे until he has seen his home in heaven। मेरे आका इरशाद फरमाते, जो शख्स मुझ पर रोजाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा। कितनी मरतबा? 1000 टाइम्स डेली 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, विल नॉट डू until, वो जब तक नहीं मर सकता, he has seen his home in heaven, जब तक जन्नत में अपना घर ना देखे। गोया मेरे आका ने फरमाया, उम्मतियों, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, हाउस ऑफ पीस देखना चाहते हो, जन्नत में मकाम चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाओ। तुम्हें मौत जब तक नहीं आ सकती जब तक जन्नत में तुम अपना मकाम ना देख लो। तो अगर हम चाहते हैं जन्नत में मकाम देखें तो आका पर हमें दुरूद पाक पढ़ना होगा। और दुरूद पाक ज्यादा है भी नहीं है कि जी जनाब हम नहीं पढ़ सकते, सिर्फ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी कहे तो ये दुरूद पाक है। आधा घंटा नहीं लगेगा, बंदा दुरूद पाक पढ़ लेगा। आप दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वक्त तो काफी हो गया है, लेकिन आपके मिजाज के मुताबिक ही चंद मिनट बोलूंगा। बाकी हजरात
इंशाअल्लाह जितनी देर आप सुनना चाहेंगे उतनी देर ही बोलूंगा और आपकी तबीयत के मुताबिक ही बोलूंगा। मैं अपनी तकरीर का आगाज डॉक्टर इकबाल के एक शिकवे से करता हूं कि जब डॉक्टर इकबाल ने शिकवा लिखा था ना, तो उन्होंने एक शेर लिखा था कि सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नोए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, और तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, तेरे कुरान को सीने से लगाया हमने, और फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। रब की बारगाह में शिकवा है ये कि फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ये जब शिकवा किया गया तो जवाब शिकवा भी डॉक्टर इकबाल ने लिखा था और कहा था कि जब रब की तरफ से जवाब आया ना इकबाल, ये शिकवा मेरी बारगाह में है, तो जवाब भी डॉक्टर इकबाल लिखते हैं और पूछते हैं कौम से कि सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नोए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, और मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, और मेरे काबे को जबीनों से सजाया किसने। थे तो अहबाब तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो अहबाब तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। अरे मेरे काबे को जिन्होंने जबीनों से सजाया था, मेरे कुरान को जिन्होंने सीने से लगाया था, वो तुम्हारे बाप दादा ही थे। लेकिन आज कौम मुस्लिम अपने अंदर झांक करके देखे कि हम क्या हैं। हाथ पे हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो, एक दूसरे का इंतजार करते हो। कोई नबी की शान में आकर के भौंक जाता है, हम चुप रहते हैं। कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखिया करता है, हम चुप रहते हैं। कोई नरसिंहानंद जैसे मेरे नबी की शान में बोलते हैं, वसीम रिजवी जैसे कुरान की आयतों को निकालने की बात करते हैं, हम चुप रहते हैं। आखिरकार क्या है इस कौम की मजबूरी? मजबूरी यही है कि हमने अपने दीन से अब दूरी इख्तियार कर ली है, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाना बंद कर दिया। और जब तक हम अपने बच्चों को इल्म दीन नहीं सिखाएंगे, दीन की बातें नहीं बताएंगे, याद रखें हमारी कौम तरक्की नहीं पा सकती। एक अंग्रेज मोरलिख ने लिखा था, उसने बड़े प्यार से कहा था कि द वॉर अमंग नेशन इज फाइट ऑफ क्लासरूम्स, कि दुनिया की बका और तरक्की की जंगें मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती। द वॉर अमंग नेशन इज फाइट ऑफ क्लासरूम्स, दुनिया की बका और तरक्की की जंगें मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, बल्कि अगर लड़ी जाती है तो मदरसों की चटाइयों पर लड़ी जाती है। जब मदरसों की चटाइयों पर अपने बच्चों को भेजने का मिजाज हमारा बनेगा तो मेरे अजीजों, चाहे वसीम रिजवी जैसे कुत्ते भौंकेंगे या नरसिंहानंद जैसे कमीने आकर के भौंकेंगे, हम उनको उनकी जबान में जवाब देंगे कि अबे तू हिंदू होकर के मेरे नबी की शान में भौंकता है, मेरे नबी का तो वकार वो है, मेरे नबी की तो अजमत वो है, मेरे नबी की तो शान वो है कि उनके बारे में एक हिंदू पंडित जिसका नाम है पंडित चट्टोपाध्याय, जब उससे सवाल किया गया कि जो मुसलमानों के नबी हैं इनके बारे में क्या ख्याल है, इनका अखलाक कैसा था, इनका किरदार कैसा था, इनका नेचर कैसा था, ये कैसे थे, तो उस पंडित ने यह नहीं कहा कि वो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसे इसने कहा कि माज़अल्लाह मोहम्मद झूठे थे माज़अल्लाह, ये कहता है नरसिंहानंद जो 1400 साल बाद पहले पैदा होने वाली नस्ल है। मेरे नबी के बारे में पंडित चट्टोपाध्याय ने कहा था, आई डोंट नो ही वाज द मैसेंजर ऑफ गॉड बट ही वाज हिज वेरी टर्मेन। ए दुनिया वालों सुन लो, मैं ये तो नहीं जानता कि वो अल्लाह के नबी थे, लेकिन वो एक सच्चे इंसान थे, वो एक सच्चे इंसान थे, सादिक इंसान थे। सदाकत की गवाही किसने दी? एक पंडित ने। आखिरकार जब ऐसे इंसान भौंके, हम उनको उनकी जबान में जवाब दें कि तू पंडित होकर के कहता है कि मैं त्यागी हूं,
मैं सन्यासी हूं, मैंने सन्यास ले लिया है, तो तूने अपने ग्रंथों का सही से क्या मुताला नहीं किया है? अबे तेरी यजुर्वेद में लिखा है क्या ज्ञान है तू कृत मोहम्मद अंधिकार नाशम विदायम ही तत्वदयादि वेदा कि मोहम्मद नामी आदमी इस दुनिया में आएंगे, वो अपने नूर से मुआशरे की सारी बुराइयों को मिटा देंगे। और तू कहता है मोहम्मद ने आकर के बुराइयों को बढ़ावा दिया है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन कब देंगे मेरे अजीज हम ये जवाब? जब हमने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया होगा, मोहम्मद की तालीम से आशना किया होगा, प्यारे मुस्तफा की तालीम को अपने बच्चों को दिया होगा, तभी हम उन लोगों को जवाब दे सकते हैं। पंडित हो तो पंडित की जबान में जवाब दो कि तू यकीनन पंडित नहीं है, तू कामिल पंडित नहीं है, बल्कि कामिल पंडित तो ये कहते हैं कि मेरे लाल ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लाह परम परम, जो तू चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम, के मरने से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ले लेना, कलमा तैयबा पढ़ लेना, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। और तू जन्नत चाहता है तो मोहम्मद का नाम लेवा बन जा, तुझे जन्नत मिल जाएगी। यार ये पंडित होकर के मेरे नबी की तालीमात को फैला रहे हैं, और आज ये 1400 साल बाद आकर के मेरे नबी की शान में भोंक रहे, हम जवाब नहीं दे पाते। बड़ा दिल जलता है मेरे अजीजों कि हमारी कौम मुस्लिम जो आलम ये था कि इस मुस्लिम कौम का आलम यह था कि डॉक्टर इकबाल ने ही लिखा था कि दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, शान नजरों में नजस्ती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते रहे हम छाओ में तलवारों की, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। ये था कौमे मुस्लिम का आलम। आज मेरे नबी की शान में आकर के कोई भी भौंक जाता है, हम चुप रहते हैं। कमजोरी क्या है? कमजोरी यही है कि हमने अपने बच्चों को दीन की तालीम से आशना नहीं किया, दीन की तालीम नहीं दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कुरान की तालीम नहीं दी। मेरे अजीजों, जब तक हम कुरान की तालीम से अपने बच्चों को दूर रखेंगे, हमारी कौम तरक्की नहीं पा सकती। और ये सिर्फ लफ्ज़ ही नहीं करता, वसीम रज़वी जैसे नाम निहाद मुसलमान तो भोंकते हैं कुरान की 26 आयतों को निकालो, 20 आयतों को निकालो, 30 आयतों को निकालो। अबे उलमा इकराम ने पहले भी कहा था ना इन लोगों ने कि इस कुरान करीम से जिनमें जिहाद का हुक्म है उन आयतों को निकाल दो, जिनमें जिहाद करने का हुक्म है उन आयतों को निकालो। तो पहले भी उलमा ने जवाब दिया था कि तुम 10-20 आयतों की बात करते हो, 15-20 आयतों की बात करते हो, 26 आयतों की बात करते हो। अरे पूरा कुरान, इसमें 6666 आयतें हैं, हम दरिया के हवाले कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, उस शर्त को मंजूर कर लिया जाए। कहा तुम्हारी क्या शर्त है? तुम कुरान से वो आयतें क्यों नहीं निकालना चाहते? कहा हमारी शर्त यह है कि दुनिया की हर लाइब्रेरी, हर मदरसे, हर कॉलेज, हर स्कूल से हर एक किताब को लो, चाहे वो यजुर्वेद हो, चाहे वो 18 कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे वो ज़बूर हो, सारी किताबों को लो, लेने के बाद में दरिया में डाल दो। और हम कुरान को भी दरिया में डालते हैं, और तमाम लोग खुद दरिया के किनारे खड़े होकर के ऐलान करो, आवाज लगाओ, ए कुरान तू आजा, ए भागवत गीता तू आजा, ए रामायण तू आजा, ए यजुर्वेद तू आजा, ए इंजील तू आजा, ए ज़बूर तू आजा। तो सारी की सारी किताबें सब की सब दरिया में पड़ी होंगी, उनके मानने वाले सर पीटेंगे, लेकिन जब कुरान की बारी आएगी, ए कुरान तू आजा, तो कुरान अलहम्दो की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरी सदाकत के साथ दरिया में पड़ा होगा। लेकिन लाखों लाख हाफिज कुरान अपने सीनों को लेकर के हाजिर हो जाएंगे और ऐलान कर देंगे कि फरमान मुस्तफा कभी डाला ना जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला ना जाएगा, और जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में, कुरान को भारत से निकाला ना जाएगा, कुरान को भारत से निकाला ना जाएगा। मेरे अजीजों, लाओ अपने अंदर वो कुव्वत, कुरान को समझो। कुरान के बारे में TW आयरलैंड ने कहा, मैं मुसलमान हूं
अगर कुरान की तारीफ करूं तो कहने वाला कह सकता है जनाब नईमुद्दीन साहब तो मुसलमान है इसलिए कुरान की तारीफ कर रहे हैं, ये तो मुसलमान है मौलाना है इसलिए तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं तारीफ अपनी नहीं करता, मेरा अंदाज यही है कि मैं हमेशा बेगानों से तारीफ करवाता हूं, हमेशा उन लोगों से तारीफ करवाता हूं जो चाहते हैं कि मिटा दे इस्लाम को। उन्हीं लोगों की जबान में सुनो, टी.डब्ल्यू. आयरलैंड ने कहा, उसने कहा था होली कुरान most repeatedly read will consolidate डिवाइन बुक ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज, कि कुरान पाक किताब है ऐसी ठोस मजबूत पाक पवित्र किताब ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज जिसमें सारी कायनात का इल्म मौजूद है, सारी दुनिया की जानकारी कुरान करीम में पाई जाती है। और आज मुसलमानों का आलम क्या है कि बच्चों को साइंस की मोटी किताबें देंगे, बेटा पढ़ तू सोशल साइंस को, पढ़ तू मेडिकल साइंस को, केमिस्ट्री की किताबें पढ़ और दुनिया की तालीम हासिल कर ले। अरे दुनिया की तालीम वाले कहते हैं अरे मुसलमानों तुम किधर जाते हो, तुम्हारे नबी पर उतरे हुए कुरान की वो शान है कि तुम कुछ ना पढ़ो, कुरान पढ़ो, पूरी दुनिया की नॉलेज तुम्हें आ जाएगी। काना सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान बताएगा तुम्हें कि क्या कल क्या होगा, इस दुनिया में क्या होने वाला है। और अपनी बात नहीं करता, कभी जाए कैलिफोर्निया अमेरिका में, उसकी लाइब्रेरी का कैम्ब्रिज लाइब्रेरी पर लिखा हुआ है, उस पर लिखा उन्होंने कहा इफ यू वांट गिव द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। अगर चाहते हैं पूरी दुनिया तालीम से बहराबर हो जाए, चाहते हैं पूरी दुनिया में तालीम फैल जाए, पूरी दुनिया तालीम याफ्ता हो जाए, इफ यू वांट गिव द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, अगर पूरी दुनिया को तालीम देना चाहते हैं तो कुरान करीम को पढ़िए। ये गैर मुस्लिम कह रहे हैं और आज मुसलमान ही तालीम मुस्तफा से दूर है। मेरे अजीजों जरा अंदाजा करें, फिर कौम बर्बादी की तरफ नहीं जाएगी तो किस तरफ जाएगी, हलाकी की तरफ नहीं जाएगी तो किस तरफ जाएगी। मेरे अजीजों में अर्ज कर रहा था कि जब हम बच्चों को बोलना सिखा देंगे तो ये लोग भौंकेंगे नहीं। अरे चुप रह के अगर तुम सहते रहे तो खाक जमाना बदलेगा, तुम बोलोगे मुंह खोलोगे तभी तो जमाना बदलेगा। ऐलान कर दो कि हम गर्दिशे दौरा की रफ्तार बदल देंगे और कौम की किस्मत के अफ्तार बदल देंगे, फलने न कभी देंगे हम जुल्म की टहनी को, जालिम तेरी कश्ती के पतवार बदल देंगे। लेकर के आओ वो जज्बा फारूकी अपने अंदर। कहा था ना डॉक्टर इकबाल ने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, क्या थे आबा तुम्हारे, क्या समझते हो अपने आबा अजदाद को, क्या आबा अजदाद थे कि वो जज्बा फारूकी, वो फारूक आजम जो अगर रास्ते से गुजरते हैं हैवत को देख करके, दबदबे को देख करके शैतान रास्ता बदल देता है। कैसर और किसरा जैसी सुपर पावर लरस जाती है, कैसर और किसरा लरसते हैं कि कौन शेर है, उमर फारूक आजम। आज का एक अंग्रेज मौर्रिक लिखने पर मजबूर हो जाता है, इफ देयर वाज अ सेकंड उमर इन दिस वर्ल्ड इस्लाम ओवरकम ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या मुसलमानों एक उमर और मिलता तुम्हें, ज्यादा नहीं, इफ देयर वाज ए सेकंड उमर इन दिस वर्ल्ड, सिर्फ एक उमर और तुम्हें मिल जाता तो पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत होती। ये थे तुम्हारे आबा और अजदाद। यही उमर है कि जो जमीन पर बैठे हुए हैं, जब तक हम रसूल के गुलाम थे, आका की गुलामी का पट्टा हमारे गलों में था, हमने सिर्फ लोगों पर हुक्मरानी नहीं की, जमीनों पर हमारी हुकूमत, पहाड़ों पर हमारी हुकूमत, यहाँ तक के जानवरों पर हमारी हुकूमत, जंगलों के शेर हमारे ताबो फरमान। जब तक हम नबी के गुलाम थे, यही उम्र है, गुलाम रसूल हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं। जमीन पर जलजला आया, जमीन हिलने लगी,
अल्लाहु अकबर। नबी का सच्चा गुलाम आशिक रसूल हजरत उमर बैठे हुए जमीन पर डंडा मारते हैं। इस बात समझ आ रही है नहीं आपके? आ रही है तो खत्म, आ रही है तो और करूं वरना तो खत्म करूं, क्योंकि मिजाज वही हो रहा है। क्या 1 बजा है अभी, ठीक है। हजरत उमर फारूक आजम बैठे हुए जमीन पर, जलजला आ गया, जलजला आया जमीन पर। उमर फारूक आजम है, हाथ में डंडा है, जमीन पर मारते हैं और मारने के बाद में कहते हैं जमीन क्यों हिलती है? क्या तुझ पर इंसाफ नहीं करता? क्या तुझ पर जालिमों को उनको जुल्म का बदला नहीं देता? क्या तुझ पर मैं इंसाफ नहीं करता हूं? क्या तुझ पर हुकूकुल इबाद का फैसला मैं नहीं करता हूं? ए जमीन, अगर उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता तो उमर को अपने अंदर ले ले, और अगर तुझ पर इंसाफ करता हूं तो मैं तुझे भी ये हुकूमत नहीं देता और तुझे भी ये इजाजत नहीं देता कि तू मेरी मखलूक पर, मेरी रियाया पर जुल्म करे, तू मेरी रियाया पर जुल्म और ज़्यादती करे और हिलना शुरू कर दे। जमीन पर डंडा मार कर कहते हैं हिलना बंद हो जा। अल्लाह अकबर। कसम खुदा की मुसलमानों, उस नबी के सच्चे गुलाम ने 1400 साल पहले डंडा मारा था मदीने की सरजमीन पर। तारीख बताती है 1400 साल हो गए, आज तक मदीने की सरजमीन पर जलजला नहीं आया। यह है नबी के गुलाम की हैबत। तो सिर्फ जब तक आका के गुलाम थे लोगों पर ही हुक्मरानी नहीं की। हजरत सफीना है, जंगल से निकल रहे हैं, एक शेर आ गया सामने। शेर आया, हमला करना चाहता था शेर हजरत सफीना पर। जैसे ही हमला करने के लिए हाथ बढ़ाए ना आगे, हजरत सफीना कहते या अबल हारिस अना गुलाम रसूलुल्लाह। ए जंगल के शेर सुन ले, मैं रसूल पाक का गुलाम हूं। अरे तू मुझ पर हमला करना चाहता है, अरे तेरा तो काम यह होना चाहिए था, मैं जंगल में रास्ता भूल गया हूं, मुझे रास्ता बता देता, तू मुझे फाड़ना चाहता है। कसम खुदा की मुसलमानों, तारीख बताती है जैसे हजरत सफीना के मुंह से शेर ये जुमले सुनता है, अपने हमले को रोक देता है और तुम हिलाता हुआ आगे चलने लगता है, हजरत सफीना को रास्ता बता देता। तो यह आलम भी रहा है हमारा, लेकिन कब थे? जब नबी के गुलाम थे। एक अंग्रेज ने कहा था बड़े प्यार से, उसने कहा था द बेस्ट कौम इन द वर्ल्ड, द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड इज इस्लाम, कि दुनिया का सबसे बेहतर मजहब, सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है। लेकिन इस इस्लाम की हक्कानियत को जब हम लोगों को उजागर करेंगे, बताएंगे, तब ना समझेंगे इस्लाम को। आज कोई भी आकर के बोलकर चला जाता है, हम चुप रहते हैं। मेरे अजीजों, बोलना सीखें, बताना सीखें हमारे आका की क्या शान है, उनका क्या मर्तबा है। कोई अंग्रेज आकर के भोंके तो कहे तेरे ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा, इंजील उठा करके देख। इंजील में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा आफ्टर मी shall come the splendor of all the prophet and holy ones and shall shed light upon the darkness of all that the prophet have said because he is the messenger of God। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इंजील बरनबास सफा नंबर 17 कहते हैं आफ्टर मी, मेरे बाद shall come the splendor of all the prophet and holy ones। जो हस्ती तशरीफ लाएगी वो अपनी जात के एतबार से, कमालात के एतबार से, इख्तियारात के एतबार से तमाम नबियों से बेमिसल बेमिसाल होगी, तमाम नबियों से बुलंद होगी। अब कोई आकर के कहे जी ऊंचे पजामे वाला या नीचे कुर्ते वाला आकर के कहे जी नहीं नहीं, नबी हमारी तरह थे और इन्हीं लोगों की वजह से ऐसे कुत्तों को भौंकने का मौका मिला है जिन्होंने नबी की शान को घटाना चाहा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कि नबी हमारी तरह, इन्हीं कुत्तों की वजह से ऐसे कुत्तों को भौंकने का मौका मिला है। समझाएं इन लोगों को। मेरे अजीजों, हज़रत ईसा कहते हैं कि सुनो, जो नबी तशरीफ लाएंगे वो नबी होने के बाद में भी कहते हैं
कि मेरी तरह नबी नहीं होंगे बल्कि तमाम नबियों से बेमिसलो बेमिसाल होंगे। उनकी तरह कोई नबी नहीं होगा, उनकी तरह कोई रसूल नहीं होगा। जब हजरत ईसा ने जुमले कहे, मेरे जहन में आला हजरत के वो अशार गर्दिश करने लगे कि आला हजरत ने जो जुमले कहे थे तस्मीन के साथ में सुने कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी, गैब दाराज वाला हमारा नबी, अर्श की मेराज वाला हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। फिक्र निगाह बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। और कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। और दर पे गैरों के दामन में फैलाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।